नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, बिहार में एसआईआर की अपार सफलता के बाद अब इलेक्शन कमीशन पूरे देश में एसआईआर करने की प्लानिंग कर रहा है और जल्दी इसका अनाउंसमेंट भी करने वाला है, स्पेशली उन राज्यों में जहां पे आने वाले टाइम में इलेक्शन है, जैसे कि बंगाल। फ्रेंड्स, बिहार में भी अपोजिशन पार्टीज ने एसआईआर को लेकर बहुत माहौल बनाया और डर पैदा करने की कोशिश की कि जब एसआईआर किया जाएगा तो उसमें आम लोगों के जो नाम है वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, उनका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा और उनसे एक तरह के देश की नागरिकता भी छीन ली जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्रेंड्स, जब फाइनल लिस्ट बन के आई एसआईआर की तो उसमें सिर्फ 3,66,000 नाम ही हटाए गए और ये नाम भी किनके थे, जो कि या तो एक्चुअल में मर चुके हैं या फिर दूसरे राज्यों में जाकर लोग सेटल हो गए हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी नई आईडी बना ली है, या फिर ऐसे लोग जो कि फेक वोटर आईडी रखते थे और इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे थे। फ्रेंड्स, बाकी अगर किसी जिनाइन पर्सन का नाम हटाया भी गया है एसआईआर में तो उसे फिर से जोड़ दिया गया है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर। इस तरह से फ्रेंड्स, बिहार में एसआईआर एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और किसी भी आम इंसान को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। एक तरीके से इससे ऑपोजिशन का जो प्रोपोगंडा था वो फेल हो गया। फ्रेंड्स, मैं तो आपसे बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि हमारे देश में एसआईआर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। हम में से ज़्यादातर लोग जो कि मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं नौकरी के सिलसिले में या व्यापार के सिलसिले में, और फिर वहीं जाकर सेटल हो जाते हैं, वहीं की वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवा लेते हैं। लेकिन हमारे पास पहले से वोटर आईडी होती है जहां से हम आए होते हैं। इस तरह से हमारे पास एक से ज़्यादा वोटर आईडी हो जाती है और कई लोगों के पास तो 2-3 वोटर आईडी हो जाती है, जो कि गलत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि नई वोटर आईडी बनवा तो लेते हैं, लेकिन जो पुरानी वोटर आईडी वो कैंसिल नहीं करवाते। हम सोचते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। फ्रेंड्स, एसआईआर में क्या किया जाएगा, ऐसे वोटर आईडी को ही आइडेंटिफाई किया जाएगा और कैंसिल किया जाएगा। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं फिलहाल गुजरात में रहता हूँ, लेकिन मैं पहले राजस्थान में रहता था। मैं गुजरात में आकर सेटल हो गया, मैंने यहाँ की आईडीज बनवा ली, लेकिन मेरे पास अभी भी राजस्थान की वोटर आईडी है, जो कि मैं काम में नहीं लेता, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन के पास मेरा डाटा है और वहाँ पे मेरा नाम है। फ्रेंड्स, जब राजस्थान में एसआईआर किया जाएगा तब मेरा नाम वहाँ से हटाया जाएगा। फ्रेंड्स, इसीलिए एसआईआर बहुत ज़रूरी है, ताकि जिसके पास भी एक से ज़्यादा वोटर आईडी है उनके नाम हटाए जा सकें। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको पता है कि एसआईआर पहली बार हो रहा है, तो इस वजह से हमारे देश में अब तक पता नहीं लाखों लोग मर चुके होंगे जिनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं, जिनके नाम अभी भी इलेक्शन कमीशन के डाटा में हैं। तो ऐसे नामों को भी हटाना बहुत ज़रूरी है और ऐसे नाम तभी हटाए जा सकते हैं जब देश में एसआईआर किया जाएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, हमारे देश में आपको पता है कि इलीगल तरीके से बाहर के लोग आकर बस रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेशी लोग। वो क्या करते हैं कि हमारे देश में आकर बस जाते हैं, यहाँ पर आकर पैसे देकर इलीगल आईडी बनवा लेते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं और फिर हमारे देश के इलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और हमारे देश के जो आम नागरिक हैं उनके अधिकारों को भी छीनते हैं। जैसे कि हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनको फ्री का राशन मिलता है, पेंशन मिलती है, आवास मिलता है। तो जो इलीगल लोग हैं जो भारत में आकर बच जाते हैं, वो भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उन हमारे देश के नागरिकों का अधिकार छीनते हैं। तो फ्रेंड्स, जब एसआईआर किया जाएगा तो ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, इन लोगों का नाम वोटर आईडी से हटाया जाएगा और ऐसे लोगों को फिर वापस उनके देश में डिपोर्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वजह से भी एसआईआर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग इलीगल तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे देश के नागरिकों का अधिकार छीन रहे हैं, ऐसे लोगों को वापस उनके देश में डिपोर्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा तो ये मानना है कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन उसे एसआईआर को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे। फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।